24% ब्याज भर रहा हूँ मैं। एक काम है तेरा पूरे दिन भर में कि तू पढ़ाई करे, तुझसे वो भी नहीं होती है। वक्त है शाम का जब पूरा रोड पानी से भर चुका था। फुल हो गया भाई। Unprecedented tragedy. At least 3 aspirants have lost their lives. दिल्ली में हर साल अप्रोक्स 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। 100 से ज्यादा बच्चे, मैक्सिमम 200 से ज्यादा बच्चे कहीं ना पढ़ाए जाए। के लिए तो हमने खेद जताया है, क्योंकि मैं आप स्टूडेंट से मिलने जाएंगे? एकदम जाऊंगा मैं। विल दीज स्टूडेंट्स गेट जस्टिस? मस्त है दोस्त। 15 जून 2023 मुखर्जी नगर दिल्ली पे एक कोचिंग में लिमिट से ज्यादा स्टूडेंटों को एक साथ पढ़ाने पर कोचिंग में आग लगती है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। अब उस कोचिंग में एक गेट होने के बाद स्टूडेंट्स उससे निकल नहीं पाते। कोचिंग के ग्लास तोड़कर स्टूडेंट्स को ऊपर से लटक के उतरना होता है, जिसमें कोई रस्सी से उतर रहा है या फिर पाइप पकड़ के उतर रहे हैं। इस इंसिडेंट में अप्रोक्स 61 स्टूडेंट्स इंजर्ड होते हैं। उस टाइम पूरे दिल्ली में कोचिंग्स को लेके एमसीडी ने काफी रूल्स वगैरह को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज लगाए कि कोई भी कोचिंग में लिमिट से ज्यादा बच्चे नहीं बिठाए जाएंगे एंड उनके लिए प्रॉपर उनकी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और सेफ्टी नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो किया जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। लेकिन उसके ही सिर्फ अप्रोक्स एक साल बाद 27 जुलाई 2024 राव कोचिंग की बेसमेंट लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और फ्लड के आने की वजह से उसमें 3 स्टूडेंट्स निकल नहीं पाते हैं, जिनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो विदाउट टेक्स्ट बुक के तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज लगाने से आपकी रैंक इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी और आप टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे। चलो आज से ही टेक्स्ट बुक ज्वाइन करो, क्योंकि इस पे 800 एग्जाम्स के 18,000 मॉक्स मिलते हैं और एक पास प्रो लीजिए सभी एग्जाम्स के लिए। एंड इस पे 27 लाख एक्टिव यूजर्स हैं, कि जो 50% टेस्ट में और सभी सब्जेक्ट्स में जो स्पीड इंक्रीज होगी वो इसी पे मॉक लगाने से होगी। टाइम मैनेजमेंट इसी से बैठेगा। तो चलो अपनी आज से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लीजिए, यूज कीजिए मेरा कूपन कोड लोको, जिससे आपको 12% किसी भी पास पे कोई सा भी लेते हो उस पर 12% ऑफ मिलेगा। देखो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करना, थोड़ी अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। बात है इस इंसिडेंट से जस्ट 20 दिन पहले की, जब राउस आईएएस की एक स्टूडेंट लड़की ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के लिए एक लेटर लिखा जाता है। उसमें बोला जाता है कि हमारी कोचिंग में जो हम स्टूडेंट्स रहते हैं कि कोई लड़की थी, वही राव आईएएस एकेडमी, जिसने एमसीडी को ये बात आज से 20 दिन पहले लिखी थी कि सर ये जो हमारा बेसमेंट है ये बहुत खतरनाक है, यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। रिमाइंडर भी उस लड़की ने दिया। जहाँ पर हम पढ़ते हैं वहाँ पे हमारी लाइफ की सेफ्टी के लिए कोई भी चीज को फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन उस पे एमसीडी का कोई भी एक्शन नहीं होता है। और इसी लेटर के 20 दिन बाद ही वहाँ पे फ्लड आता है और लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से 3 स्टूडेंट्स की जान चली जाती है। वक्त है शाम का जब पूरा रोड पानी से भर चुका था और बेसमेंट में जब पानी एंटर होता है तो इन दी अप्रोक्स मैक्सिमम 10 मिनट्स में एंटायर बेसमेंट वाज फिल्ड। यूपी की श्रेया यादव, तेलंगाना की तानिया सोनी एंड केरल निवासी नवीन डेल्विन, ये तीनों स्टूडेंट्स अपने अपने स्टेट से अपनी देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं अपनी एक सिविल सर्विस की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, एक अपना ड्रीम लेकर। बट उनको क्या पता था कि उनके जस्ट यहाँ पे आने के हाफ ईयर के बाद ही ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उनकी सपना ड्रीम तो अलग, की लाइफ ही एंड हो जाएगी इधर। अगर शायद उस लड़की के उस एप्लीकेशंस पे एमसीडी ने कोई एक्शन लिया होता तो हो सकता है आज ये स्टूडेंट जिंदा होते और ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ होता। लेकिन अब एमसीडी वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज ला रही है। दिल्ली को छोड़ के अदर स्टेट में भी जो बेसमेंट लाइब्रेरीज चल रही हैं उनको सील किया जा रहा है, कोचिंग को सील किया जा रहा है। आपने एक मुहावरा तो सुना हुआ कि अब के होते जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब कुछ भी कर लो उनकी लाइफ तो नहीं बचाई जा सकती अगर लेकिन अच्छे से अभी भी ये रूल्स को फॉलो किया जाता है तो हो सकता है कि आगे ऐसे खतरनाक और भयावह इंसिडेंट ना हो। दिल्ली में हर साल अप्रोक्स 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग जॉब्स के या फिर मेडिकल सीट्स के लिए या लॉ के लिए या रेलवे के लिए या एसएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। एंड दिल्ली का जो 2022 का मार्केट कैप है कोचिंग और इंस्टीट्यूट से वो है 58,000 करोड़। 2028 तक अप्रोक्स इसके डबल से भी
ज्यादा हो जाएगा। हमारे यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आती हैं वो आती हैं 5,000 से 20,000 मैक्सिमम, एंड जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं वो करते हैं 20 से 25 लाख अप्रॉक्स मिनिमम। तो आप उनकी जो सक्सेस पॉसिबिलिटी रेट है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि मतलब माइनर सी सक्सेस रेट है। अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स अपने अलग अलग फील्ड में सपने लेके आते हैं और उनकी लाइफ के साथ यहाँ पे चंद पैसों के चक्कर में खिलवाड़ किया जाता है। क्या ही इंसान और क्या ही इंसान की इंसानियत। इस इंसिडेंट के होने के बाद सिर्फ सिविल सर्विसेज के जो दो जाने माने नाम है उनका ही नाम हाइप पे है, जैसे कि अवध ओझा सर और दिव्य कीर्ति सर, जबकि उनका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना ही नहीं। इस इंसान को क्या आप जानते हो ये कौन है? ये है इस कोचिंग का राउस IAS का डायरेक्टर एंड ओनर, जिसका शायद आज अब तक मैंने मीडिया पे एक फोटो भी नहीं देखा इस इंसिडेंट के लिंक होते हुए। और जिसकी कोचिंग में ये ट्रेजेडी हुई है उसका ना तो नाम आ रहा है, ना कोचिंग का नाम आ रहा है, ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। तो कंपेंसेशन के तौर पर लोगों को जो डेथ हुई है उनको 10-10 लाख रुपए ले रहा है, जबकि कोचिंग की फीस अप्रोक्स 2 लाख होती है पर स्टूडेंट, और इस कोचिंग की जो मार्केट वैल्यू है 3000 करोड़ है। अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट या ट्रेजेडी हो भी जाती है और स्टूडेंट्स अपने राइट्स के लिए अगर कोई आवाज उठाते हैं या उनपे लाठी चार्ज किया जाता है, जो बंदे UPSC या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन पे लाठी चार्ज करना कहीं सही है क्या? जो दूर दूर से आके अपने मतलब ड्रीम्स को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन पर यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट और अदर जो फोर्सेस होती हैं उन पे लाठी चार्ज करती हैं। कोई क्रिमिनल नहीं है, स्टूडेंट है, वो अपनी राइट्स के लिए तो आवाज उठा रहे हैं। कब से कॉन्स्टिट्यूशन में गलत हो गया कि अपन कोई अपने राइट्स के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। शुक्रिया, बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ऐसी अवेयरनेस के लिए।